नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंकोनिया सिरप के बारे में। जिंकोनिया सिरप किस प्रकार के दवा है, क्या सॉल्ट कंपोजिशन है, बात करेंगे जिंकोनिया सिरप के इस्तेमाल कब होता है, क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है, यह भी बताएंगे कि जिंकोनिया सिरप के साइड इफेक्ट्स क्या है और आपको बताएंगे कि अगर जिंकोनिया सिरप आपको नहीं मिल रहा है तो उसके बदले में सेम ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स और क्या क्या मौजूद है इंडिया में, इसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंकोनिया सिरप एक प्रकार के मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है। मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, बहुत ही कम चाहिए होता है, मगर विदाउट विटामिन विदाउट मिनरल्स शरीर ठीक से फंक्शन नहीं करता, क्योंकि शरीर के अंदर हजारों एंजाइम्स हैं और वो ठीक से काम करे इसके लिए विटामिन और मिनरल्स चाहिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिंकोनिया सिरप के सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। देखो, जिंकोनिया सिरप जैसा नाम है वैसा काम। जिंकोनिया के अंदर जो मिनरल है यहाँ पे वो यही है जिंक। तो मैं मल्टी मिनरल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है इसके अंदर एक ही प्रकार के मिनरल है, वो है जिंक। ठीक है, उसके अलावा है विटामिन सी, विटामिन B6। ओके, तो विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है। तो विटामिन सी, विटामिन B6 और जिंक, ये तीनों मिलाकर जिंकोनिया सिरप बनता है और ये एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जिंकोनिया सिरप किस प्रकार के, मतलब क्यों दिया जाता है, क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है। देखो, मल्टीविटामिन ना अलग अलग तरीके का होता है। अब जनरली मार्केट में हजारों मल्टीविटामिन है, मगर जिंकोनिया उनमें से अलग है। अलग क्यों है आपको बताते हैं। जो मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट है उसके अंदर कुछ आयरन सप्लीमेंट्स आता है, जैसे कि डेक्सोरेंज हो गया, राइट, वो आयरन की सप्लीमेंट है, अलग कैटेगरी में आता है। वैसे कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट अलग कैटेगरी, शेल कैल आता है, वो अलग कैटेगरी में आता है। यहां पे जिंकोनिया और एक अलग कैटेगरी में आता है। जिंकोनिया के कैटेगरी है जिंक और विटामिन सी और B6 को एक साथ कंबाइन करके प्रोवाइड करना। और ये सारे के सारे जो तीनों जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया, जिंक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी किसी के इंसान के शरीर में है तो वो प्रॉपरली उनका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, तो बहुत जल्दी से वो अफेक्टेड होंगे, इन्फेक्शन ज्यादा होगा। और इन्फेक्शन होता है स्किन में, कहीं पे कुछ घाव होता है तो वो ठीक होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां पे इन लोगों में जिंकोनिया देने से जिंक की सप्लीमेंट प्रॉपर बरकरार रहेगा, उससे इम्यून सिस्टम भी ठीक ठाक काम करेगा। मैं नहीं कहूंगा बूस्ट, मैं कभी ये टर्म यूज नहीं करूंगा बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी, ये नहीं होता है। नॉर्मल इम्यूनिटी जितना होना चाहिए वो मेंटेन बरकरार रखने में जिंक मदद करता है। दूसरी चीज ये होता है कि हम जब खाना खाते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। आप कितने भी चाहे खाना खा लो, अगर आपके शरीर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ठीक से ना कर रहा है तो आप मैल न्यूट्रिशन आपके शरीर में रह जाएगा, मैल एब्जॉर्प्शन रह जाएगा। जिंक क्या करता है आपके शरीर में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो कम खाने से भी आपके शरीर को वो सारे पोषण मिल जाता है जो मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, ये ऑटोमेटिकली ये जो जिंक है वो इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। तो क्या होता है ना, आपके शरीर में कहीं पे भी घाव हो तो ज्यादा जल्दी बढ़ता है, ये देखा गया है। और उसके साथ साथ आपके ओवरऑल स्किन की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होता है जिंक और विटामिन सी और B6 लेने से। विटामिन सी और जिंक की जो कॉम्बिनेशन है वो घाव भरने के लिए बहुत अच्छा है, और जिंक का खास करके इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक काम करने के लिए मदद करना, ये सारी चीज एक साथ आता है। इसलिए स्किन की ओवरऑल हेल्थ और आपके बालों का झड़ना, अगर आपका एक बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो उसमें भी जिंक और विटामिन सी B6 काम आता है। तो विटामिन B6 और जिंक खास करके वहां पे मदद करता है। तो जिन लोगों में बालों का झड़ने की प्रॉब्लम है वो भी जिंकोनिया सिरप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिंकोनिया सिरप की साइड इफेक्ट के बारे में। देखो, जिंकोनिया सिरप वेल टॉलरेटेड है, इसका मतलब यह है कि साइड इफेक्ट बहुत कम आता है, मगर आ सकता है, जैसे कि आपको उल्टी जैसा टेंडेंसी होना, जिसको नौजिया बोलते हैं। उसके साथ अगर खाने के बाद मुंह के अंदर एक मेटालिक टेस्ट हो सकता है, हेडेक हो सकता है आपका, और वर्स्ट केसेस में आपके पेट में दर्द और डायरिया, ये वर्स्ट केसेस में हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये जिंकोनिया की साइड इफेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिंकोनिया सिरप की ब्रांड अल्टरनेटिव क्या है। अगर आपको जिंकोनिया सिरप नहीं मिल रहा है मार्केट में तो उसके बदले में आप कौन कौन सी अलग सिरप या फिर टैबलेट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंपोजिशन है ना विटामिन सी की, जिंक की और विटामिन B6 की, ये टैबलेट्स में भी आता है।
तो ये आपके स्क्रीन के सामने में सिरप और टैबलेट दोनों के बारे में डिटेल्स रख रहा हूं। आप जिंकोविट सिरप ले सकते हो, जिंकॉर सिरप ले सकते हो, जिंकम सिरप ले सकते हो। सारे के सारे सिरप में सेम चीज है। जिंकोविट में फॉलिक एसिड एक्स्ट्रा दिया गया है। और टैबलेट का अल्टरनेटिव की बात करें तो जिंकोविट टैबलेट है, सबसे ज्यादा बिकता है मार्केट में ही, क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट ज्यादा होता है फॉलिक एसिड, जिंकोविट टैबलेट में भी, जिंकोविट सिरप में भी। इसके अलावा जिंकॉर टैबलेट, जिंक OR टैबलेट्स आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर भी जिंक, विटामिन B6 और विटामिन C मौजूद होता है, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, जिसके बारे में मैंने आपको बात किया, इम्यूनिटी को आपको ठीक रखना है, आपकी शरीर में अगर बालों का झरना का एक प्रॉब्लम है तो वो ठीक रखना है, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओवर द काउंटर दवा है, OTC है, जाके खरीद के इस्तेमाल करें, ट्राई करें, अच्छा लगे, ठीक से काम करे तो ही बाद में कंटिन्यू करें। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, करीब के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।